हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले पार्ट में समझाया गया था 6.2 के जो एग्जाम्पल थे, और आज हम इस पार्ट में 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी समझेंगे। आज 6.2 के कुछ जैसे कि कम से कम 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम 1 to 5 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। तो चलो आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जरा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ट्रायंगल एबीसी है। क्या है? ट्रायंगल एबीसी। देखो, ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा होगा आपको। और इसमें एक जो लाइन है डीई, जो डीई लाइन है वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। डीई लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। क्या हो गया? जो डीई लाइन है वो बीसी कैसे हो जाएगी? पैरेलल है। बीसी के पैरेलल है। और हमें और भी दिया है। क्या दिया है? एडी का मान कितना दिया है? देखो जरा, 1.5। कितना? 1.5। और डी का मान कितना है? 3। और इसका मान कितना है? 1। और ईसी का मान हमसे पूछा गया है, तो ईसी को हम क्या मानेंगे? एक्स। ईसी को क्या मानेंगे? एक्स। ईसी का मान हमसे क्या है? पूछा है। ईसी का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। देखो, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, और ये वाला एंगल, देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं? समांतर, मतलब समान है। और ये वाला भी कैसा होगा? समान होगा। और ये कॉमन होने के कारण दोनों में बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? बोलो। तो अपन कहेंगे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कि देखो, हम ऊपर वाला ट्रायंगल अलग बनाएं, ए डी ई और ए बी सी, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये दोनों में कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। अब आप जरा यहां देखना कि जैसे कि इसका मान कितना दिया था? 1.5। और यहां पे कितना दिया था? 3। देखो, इस जैसा कि आपको डायग्राम्स में नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना आप। तो क्या करेंगे हम अब? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय के अनुसार। किसके? थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार अब क्या करें हम? तो थेल्स प्रमेय आप लोगों को पता है क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी। पहले ए से डी तक और फिर डी से बी तक। तो क्या करेंगे हम? ए डी अपॉन डी बी इक्वल, फिर यहां से होगा ए से ई और फिर ई से सी। तो ए ई अपॉन ई सी। इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे हम? एडी का मान कितना दिया बेटा? 1.5। कितना दिया? 1.5। तो यहां पर 1.5 रखेंगे। और डीबी का मान कितना दिया? 3। कितना दिया? 3। यहां पर 3 रख देंगे। एई का मान कितना दिया है? 1। और ईसी का मान हमसे पूछा है, ठीक। पॉइंट हटाएंगे
जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, जीरो। 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी आएगा, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ई सी का मान कितना निकला, 2, और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। ये हमारा नंबर्स है, इस पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है और उसमें डीई लाइन बीसी के पैरेलल है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो फिर से ट्रायंगल एबीसी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, स्क्रीन पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो देखें ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, मतलब पहले का बी पार्ट है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं कहेंगे, सॉरी, बी पार्ट कहें अपन, फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है ना, सॉरी। और यहां से ये डीई लाइन है जो, वो भी नजर आ रही होगी। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब जैसे हम देखें, बताओ इसमें एडी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एडी का। तो एडी का अपन जब निकालेंगे तो क्या, एडी का मान, और फिर कुछ नहीं दिया होगा, अपन एक्स मानेंगे इसको, और इसका मान दिया है 7.2, कितना दिया है, 7.2, इसका दिया है 1.8, और ये दिया है 5.4। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, तो क्या करें अब हम, देखो अब फिर वही वाली बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला कैसे होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये कॉमन होने के कारण, ये कॉमन होने के कारण दोनों में रहेगा, छोटे वाले त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल पूरा ए बी सी, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या करेंगे हम, थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्या, थेल्स प्रमेय के अनुसार। देखो आप, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या कहती है बताओ, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए से डी फिर डी से बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ए से डी और फिर डी से बी, और फिर वहां से ए से ई फिर ई से सी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करें हम, एडी का मान कितना दिया बेटा, एडी तो निकालना है, तो एडी जब निकालना है तो एडी को हम एडी लिखेंगे, या तो आप उसको एक्स लिख दो या एडी का एडी लिख सकते हो। तो और डीबी का मान कितना है 7.2, और यहां पर कितना है 1.8, और यहां पर 5.3 है। ठीक है ना, तो अब क्या करें बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 18 1 जा 18 और 18 3 जा, सॉरी 54 था जो, ठीक है ना, 18 3 जा 54। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हम क्या कर देंगे, कैची गुणा। क्या करेंगे, कैची गुणा, मतलब इस 72 का 72 का बस वहां गुणा कर देंगे, 3 का यहां नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करें, एडी यहीं पे रहेगा, और यहां पर कितना है 1/3 और 0.7.2 था ना, ये यहां पर आ गया। ठीक है ना, और पॉइंट जैसे ही हम इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, अपॉन में 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो अब देखो 3 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24। कितना हुआ 24, और 10 का इसमें डिवाइड करेंगे
तो क्या होगा, और पॉइंट हटाते भी नहीं तब भी वही चीज क्लियर हो जाती, ठीक है ना। AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। दिस इज आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तो फर्स्ट का अपन ने बी पार्ट सॉल्व किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नजर आ रहा, PQR है, क्या है, PQR, और जिसमें एक EF पैरेलल लाइन है, EF पैरेलल लाइन है। अब इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, और तीनों पॉइंट में हमें यह चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट जो है वो सिमिलरिटी के रूल मतलब फॉलो कर रहे हैं, सिमिलरिटी रूल्स को फॉलो करेंगे या नहीं। अगर फॉलो करेंगे तो यस, और नहीं करेंगे तो नो, ठीक है ना, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखो पहला पॉइंट दिया है PE का मान कितना है 3.9 और EQ का मान कितना है ओनली 3 और PF का मान कितना है 3.6 और FR का मान कितना है 2.4, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम इस पहले पॉइंट के लिए एक छोटा सा यहां पर ट्रायंगल बनाएं, ठीक है ना, जैसे कि इतना सा बना रहे हैं हम, P Q R और EF। तो पहले वाले में आप देखो 3.9 लिखा, कितना लिखा 3.9, और यहां पर कितना लिखा 3, यहां पर लिखा है 3.6 और यहां पर लिखा है 2.4। नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इसमें सॉल्व, अब जैसे अगर ये थिल्स प्रमेय को फॉलो करेंगे तो समझ लो ये ट्रायंगल दोनों होंगे, ये वाला और पूरा बड़ा वाला कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, PE अपॉन EQ पैरेलल PF अपॉन FR, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बताओ PE का मान कितना है 3.9 और EQ का मान कितना है केवल कितना है 3, यहां पर 3.6 और यहां पर 2.4, ठीक है ना। अब आप देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, यहां पर क्या होगा 12 3 जा और 12 2 जा, ठीक है ना, और यहां पर कितना होगा 3 से 13 और 3 से 10 टाइम्स में जाएगा। तो क्या आंसर आया यहां पर 13/10 इक्वल्स टू 3/2। तो बताओ ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये कभी भी नहीं है बराबर। तो ये क्या होगा ट्रायंगल PEF सिमिलर नहीं हो गए PQR के, ठीक है ना, क्लियर, इतनी सी बात के नहीं। बोलो अगर ये दोनों आंसर बराबर होते तो हम क्या कहते, तो सिमिलर हो जाते। तो ऐसे ही आपको 2 पॉइंट स्वयं करना है और आप चेक करके बताएं कमेंट में कि सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले कौन बताता है देखेंगे। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम्स दिया हुआ है। डायग्राम क्या है, ट्रायंगल ABC यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC है,
ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा है आपको, ए बी और सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलो। अब यहां से ये जो AC है, AC है, इसके पैरेलल में एक लाइन है, क्या है, ये AC है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन है जिसका नाम है DE। क्या है, DE। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो, ठीक है ना। और यदि हम D से E को मिला दें, ये भी डायग्राम उसमें दिया है ना, तो जैसे हमने मिलाया तो ये DE बनी कि नहीं बनी, आपको नजर आ रही होगी। फिर D से इसके पैरेलल में एक लाइन इस बिंदु से एक और खींचेंगे अपन, ठीक है ना, जो कहां पे मिलेगी, F पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये दो लाइंस नजर आ रही हैं आपको। तो अब इसमें क्या कह दिया है हमें, ट्रायंगल ABC है और DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना, ठीक है ना इतना। तो वो कह रहे हैं आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसके बाद बता देंगे 3 वाला, ठीक है ना, नंबर्स में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि प्रूव क्या करना था हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वस टू वी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो अगर आपको ये प्रूव करना है तो देखो बहुत ही आसान तरीका है इसका, बहुत आसान जबरदस्त। बस क्या करना है आपको, छोटा सा काम, 2 ट्रायंगल्स आप अलग अलग बना लो। आप क्या करो, अलग अलग बना लो। देखो हम बना रहे हैं ट्रायंगल अलग अलग, जरा ध्यान समझना, कौन सा, A B और E तक। देखो A B और E, तो जो AE लाइन दिख रही है, डॉट डॉट नहीं दिख रही, ग्रीन वाली जो लाइन है AE है, और उसके पैरेलल में हमने एक DF लाइन खींची थी। बोलो DF लाइन खींची है कि नहीं खींची है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई समस्या, ठीक। और एक डायग्राम्स और बनाएंगे हम, वो आपको और दिख रहा होगा, कौन सा, पूरा का पूरा ABC। देखो ट्रायंगल ABC, A B और C। अब जो आपको AC नजर आ रही है ना, AC, इसमें कहां है AC, देखो ये वाली AC नजर आ रही कि नहीं आ रही, AC। और इसके पैरेलल में कौन सी लाइन है बताओ, DE। सबसे पहले कौन सी, DE। देखो पैरेलल है कि नहीं है, तो सेम DE हम कहां खींच देंगे, यहीं पर, यहीं पे अपने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी DE। D है और E है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर किसी को डाउट्स है, ये इस वाले डायग्राम से हमने 2 डायग्राम्स अलग अलग बनाए, तो बताओ कोई प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं क्या करें इसमें हम। देखो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये छोटा वाला और ये बड़ा, पूरा बड़ा वाला, ये क्या है, अगर ये लाइनें सिमिलर हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम पहले वाले डायग्राम से कहेंगे ट्रायंगल AB पूरा बड़ा वाला, फर्स्ट वाले डायग्राम से बात कर रहे हैं अभी हम, उस वाले को नहीं देख रहे अभी हम। ABC सिमिलर है, सॉरी ABE कह रहे हैं ना हम, तो ABE, तो यहां से DVF, ट्रायंगल DB
और एफ, क्योंकि ए से स्टार्ट किया ए बी ई, तो डी बी एफ सिमिलर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब जब सिमिलर है तो बस वही वाला रूल्स फॉलो कर दो आप इसमें। कौन सा, देखो बी से लेकर डी तक बी डी अपॉन ए डी, क्योंकि चाहे डी ए कह दो चाहे ए डी कह दो, यहां से यहां तक ए डी इक्वस टू वी एफ, यहां से यहां तक वी एफ, फिर एफ से ई तक। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। समीकरण नंबर क्या कहेंगे हम इसको, एक कहेंगे। समीकरण नंबर क्या कहेंगे, एक। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे। अब इस वाले डायग्राम्स में बताओ आप, जैसा कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, क्योंकि ये तो किताब ने हमको दिया है, किताब ने हमको दिया है, ठीक है ना, ये हमें खुद लिखना पड़ेगा ना, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ए बी सी और फिर डी वी ई, ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है ना, दोनों सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर हैं, दोनों ये सिमिलर हैं, तो थिल्स प्रमेय के रूल्स को फॉलो करेंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो बी से डी तक बी डी, फिर डी से ए तक तो क्या लिखेंगे ए डी, और फिर यहां से बी से ई तक बी ई, और ई से सी तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसको क्या कहेंगे हम, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इनको तुम कैसे लिखोगे, आप देखो जरा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दो तो इसमें भी बी डी अपॉन ए डी है और इसमें भी बी डी अपॉन ए डी है, बोलो हाँ या ना। तो बी डी अपॉन ए डी का मान क्या होगा, वी एफ अपॉन एफ ई, वी एफ अपॉन एफ ई। तो क्या लिखेंगे हम इसको, यानी इसकी जगह पर इस वाले जो दिख रहा है ना बी डी अपॉन ए डी, तो बी डी अपॉन ए डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई। तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये बी ई अपॉन ई सी ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल वाला साइन ऐसे ही। अब ये जो बी डी अपॉन ए डी था, इस बी डी अपॉन ए डी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, बी ई अपॉन ए सी को हमने सेम ऐसे ही लिख दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब जो यहां पर हमें बी डी अपॉन ए डी लिखना चाहिए था, हमने उसको नहीं लिखा, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी ई अपॉन एफ ई, क्योंकि उसका मान बी एफ अपॉन एफ ई था। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्रूविंग आप मिलाओ, वी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ कितना इजी था कि नहीं था। अगर ये डायग्राम्स हम अलग अलग से नहीं बनाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता, थोड़ा सा, लेकिन अब हमें क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए चित्र में, देखो क्या क्या दिया है अपन को, पहले तो चित्र बनाया जाए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, दिए गए चित्र में चित्र बनाते हैं जरा, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब इसमें पैरेलल लाइन दी है, देखो ये बीसी लाइन है ना, ये बीसी, तो पहले बीसी के पैरेलल कौन सी लाइन दी है, जरा आप ध्यान से देखना, बीसी के पैरेलल कौन सी दी है, एल एम, कौन सी रेखा है, एल एम, ठीक है ना। और फिर जो नीचे डायग्राम्स अलग दिख रहा है ना, ए डी सी वाला, इसमें इसके पैरेलल कौन सी लाइन है, देखो बोलो जल्दी, जहां बैठो तो वहां बोलना पड़ेगा आपको, इस वाले के पैरेलल कौन सी है, जल्दी बोलो,
एन, एल एन, ठीक है ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जब इतना आपको दिया है, यानी क्या क्या दिया है, बीसी के पैरेलल है एल एम और डीसी के पैरेलल है एल एन, तो सिद्ध करो। क्या प्रूफ करना है? ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये भी काफी इजी है, क्योंकि इसमें भी हम डायग्राम्स अलग अलग तोड़ के बनाने वाले हैं, एक साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो देखो, इसके अलग अलग डायग्राम्स बनाए अगर, तो कैसे डायग्राम्स बनेंगे देखो, ध्यान से देखना आप। ए बी सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब जो बीसी में जो एल एम रेखा थी उसको भी हम ऐसे ही बना देंगे, ये एल हो गया और ये एम हो गया। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बेटा? पैरेलल हैं, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब एक और डायग्राम्स जो नीचे बना है ना, उसको हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम ऐसे, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये कौन सा है? इसको बोलेंगे ए और यहां पर डी और सी, ठीक है। अब जो डीसी रेखा थी ये वाली, इसके पैरेलल एक रेखा है, कौन सी? एल और एन, ये पैरेलल रेखा है। कौन सी है? पैरेलल। ये दोनों कैसी हो गई? आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं दोनों डायग्राम्स में। अब आप हमें बताओ, अगर हम पहले वाले डायग्राम से मिलें, कौन से वाला? पहला वाला डायग्राम से लें, तो क्या लिखेंगे हम? देखो आप जरा ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए एम एल, ए एम एल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल है। यहां पे हम लिखे देते हैं एल एम पैरेलल है वीसी के, इसलिए ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो आप हमें जरा इतना सा बताओ, हम इसको क्या ए एम, ए से एम तक और एम से लेकर बी तक लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो। ए एम फिर एम बी, फिर यहां से ए एल और एल से सी इक्वल ए एल और एल से सी। एक बात ध्यान करना है, अगर तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो ए एम फिर एम बी, यहां से नहीं करना आप स्टार्ट एल सी, नहीं तो ऐसा लिख दो। अगर इस वाले ये इनिशियल पॉइंट है, अगर यहां से आपने स्टार्ट किया है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, या आप यहां से स्टार्ट करो, ठीक है ना। किसी भी एक कोने से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो दोनों त्रिभुज में आपको उसी एंगल से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो बाद में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना किया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट्स? चलो अब इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट वाले में डायग्राम्स। नेक्स्ट वाला डायग्राम्स कौन सा है? बोलो जल्दी। नेक्स्ट वाला डायग्राम्स है ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा है? ट्रायंगल ए डी सी, ए से डी फिर सी, तो ए से एन और एल, ट्रायंगल ए एन एल, ठीक है ना। कोई दिक्कत? जो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर होगा ये, तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हो? वही रूल्स लगा दो, ए एन फिर एन डी, ए एन अपॉन एन डी, फिर वहां से ए एल फिर एल सी, ए एल अपॉन एल सी,
लिख दिया, समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या हो गई? समीकरण नंबर 2। ठीक है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई डाउट्स है? तो अब क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज आपको अच्छी तरीके से नजर आ रही होगी, वो कौन सी चीज है? आप जरा ध्यान से देखो, AL अपॉन LC और यहां पर भी AL अपॉन LC। AL का मान ये है और AL का मान ये है, तो AL का मान AM अपॉन MB है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने, ऐसे ही इसका मान उठा के कहां रख दिया था हमने? यहां पर। क्योंकि AL अपॉन LC अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका मान क्या दिया भाई सब पे? समीकरण 1 से हमने AM अपॉन MB। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे यहां पर, यह कह दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, यानी समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम? AM अपॉन MB और AN अपॉन ND। ठीक है ना, आंसर तक आ चुके, अब हम ध्यान करना, बिल्कुल आंसर के पास में हैं। ठीक है, अब क्या करें हम, अब प्रूविंग देखो जरा आप लोग, क्या करना है आपको? प्रूविंग देखना है। अगर प्रूविंग को देखते हुए चलोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा अपना, और हम वही चीज कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो, हमने देखा कि हमारी प्रूविंग क्या है? AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। बोलो है कि नहीं है? और AM और AN तो हमारा आ चुका है, देखो AM और AN तो आ चुका है, बट नीचे MB और ND नहीं है। तो क्या करें इसमें हम? MB और ND हट जाए तो थोड़ी सी आपको समस्या होगी, जिसका समाधान करना है आपको, हम भी करेंगे इसका समाधान। देखो क्या है कि AM, हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम रिवर्स लिख रहे हैं, जो आंसर आएगा आप भी उसको क्या कर देना? रिवर्स लिख देना। तो MB है ना, ऊपर लिखेंगे, AM कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे उसके, और ND है ना, उसको हम कहां लिखेंगे? ऊपर, और AN नीचे। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर दें भाई साहब? अब बोलो बेटा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। एक क्यों जोड़ा हमने? 2 क्यों नहीं जोड़े? 5 क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि हमें AB चाहिए। अब प्रूविंग में क्या चाहिए था? AB। और AB कैसे बनता? बोलो AB कैसे बनता? AM तो हमारे पास था, अब MB, इतनी सी लेंथ और मिल जाए अगर हमें, AM तो है ही, MB और मिल जाए तो बताओ हमारी बात बन जाएगी। ठीक है ना, तो AM प्लस MB कब बनेगा? जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, और 1 फिर AM यहां पर पहुंच जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो MB प्लस और AM का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो AM प्लस MB हो जाएगा, और AM प्लस MB, AM प्लस MB, AM प्लस MB क्या बनाएगा? AB बनाएगा। डायरेक्ट क्या बनाएगा? AB बनाएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो जरा आप, MB अपॉन AM प्लस का 1, ND अपॉन AN प्लस का 1। हमने इसको रिवर्स लिखा था, अब जो आंसर आएगा फिर हम उसको पलट देंगे तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? इसके नीचे भी हम क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे, और क्या ले लेंगे? LCM। बताओ बेटा, AM और 1 का LCM कितना आएगा? AM, क्योंकि 1 के साथ जो भी होता है तो उसका LCM केवल वही आता है। AM का भाग AM में देंगे तो AM से AM कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या बचेगा? MB। 1 का डिवाइड अगर अपन AM में करें, यानी 1 का भाग अगर अपन 10 में देंगे, यानी 10 में तो 10 बार जाएगा, और 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा, और 50 में देंगे तो 50 बार, जितने में देंगे तो हम उतनी बार जाएगा। AM में देंगे तो AM बार जाएगा, तो AM का भी क्या करना पड़ेगा यहां पर? मल्टीप्लाई। तो AM ऐसे लिखेंगे। अब AN और 1 का LCM लेंगे तो बताओ बेटा कितना आएगा? AN आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? AN आएगा।
an से an क्या हो जाएगा, कैंसिल, an से an कैंसिल, तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 मान लेते। तो अब हम यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, nd, कितना आएगा, nd। 1 का भाग an में देंगे तो an बार जाएगा, तो an का मल्टीप्लाई कर देंगे, an का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, an का an होगा। कोई डाउट्स बोलो। अब आप जरा ध्यान से देखो, mb प्लस का am, mb प्लस का am। अब डायग्राम्स देखो जरा, मुझे रबर बना के दिखाना पड़ेंगे आपको। देखो जरा कौन कौन से डायग्राम थे, मान लेना आप, ठीक है ना। जरा जैसे कि ये नीचे वाले सिस्टम ने यहां पर देखो, देखो जैसे AMB है, AM और MB दोनों को जोड़ना है, AM और MB दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ क्या बना, डायरेक्ट AB बना कि नहीं बना, क्योंकि ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई। अगर 2 भाग हमने ऐड कर दिए तो एक पूरा भाग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम AB। क्या लिखेंगे बेटा, AB, और AM ऐसे ही। अब ऐसे ही देखो, यहां पर था क्या है, यहां पर है ND, जरा ध्यान से देखना, डायग्राम्स ऐसा था कुछ, यहां पर N है और यहां पर B है। तो आप ध्यान से बताओ, AN और ND, AN और ND दोनों लाइनों को अगर अपन ऐड कर दें, यहां जोड़ दें ये वाले पॉइंट, तो ये ऐसी लाइन नजर आएगी कि नहीं आएगी। N वाला हमने पॉइंट जोड़ दिया तो डायरेक्ट क्या बन गया, AD बन गया। क्या बन गया, AD। तो हमें इन दोनों को ऐड करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, AD, और नीचे क्या है, AN। क्या है, AN। और हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी क्लियर आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि जो हमने रिवर्स किया था ना इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स किया था, तो हमें इस आंसर का भी आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, AM ऊपर पहुंचा देंगे और AB नीचे लिख देंगे, AN ऊपर और AD नीचे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है। क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। क्वेश्चन काफी बड़ा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज्यादा नहीं। अगर आपको समझ में कम आया है तो आप वीडियो को पीछे करें और फिर से देखें, ठीक है ना। चलो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जरा आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक डायग्राम्स दिया है और जो कि 3D डायग्राम्स होगा ये, ठीक है ना। कैसा चित्र होगा ये, 3D, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से समझना होगा इस वाले को, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम्स हम बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो आप, जरा ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना आपको दिख रहा है हार्ड, वो उतना ही हार्ड है। आप सोचो कि इजी है, तो इजी नहीं होगा, इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। ट्रायंगल PQR नजर आ रहा होगा, लेकिन असलियत में वो PQR नहीं है बेटा, ठीक है ना। अभी आपको पता चलने वाला है क्या है वो, ठीक। तो यहां से A ड्रॉ कर दिया, ठीक। इतना डायग्राम्स तैयार किया हमने। अब इसमें आपको एक चीज और, 1 मिनट, EF, और इस वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, D, ठीक है ना। डायग्राम्स हमारा कंप्लीट है। देखो आपको डायग्राम्स नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो डायग्राम्स 2D नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, 3 त्रिभुज मिलकर यह आकृति बनी है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोशिश करता हूं बताने की। देखो ये 2 त्रिभुज हैं, अगर 2 त्रिभुज को हम ऐसे, दो ये जमीन पर रख दिए हमने, ऐसे मिला दिए,
फीलिंग्स समझना मेरे मन की, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ये दो त्रिभुज हमने मिला दिए और एक त्रिभुज और मिलाया जाए, जैसे कि एक त्रिभुज और, अब है नहीं मेरे पास इतना बड़ा त्रिभुज, फिर भी देखता हूं, चलो है तो नहीं है लेकिन फिर भी देखो, जैसे कि ये वाला त्रिभुज हम और यहां पर रख दें, समझना, कोशिश करना ना। ये तीन त्रिभुज हमने एक साथ रख दिए, तो आप बताओ हमें, ये ऐसा नजर नहीं आएगा कि एक कैप टाइप का रखा हो त्रिभुजाकार? यानी देखो हमें क्या क्या दिया है, ये वाले दो त्रिभुज। अब दो त्रिभुजों पर कौन कौन सी लाइन है जरा आप देखना, पीछे वाले दो पल्ले नजर आ रहे हैं आपको डॉट डॉट में, हम उसको कलर डिफरेंटेड वाले कलर कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, ये वाला पीछे वाला पूरा पार्ट देखो जरा आप, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल अलग पीछे वाला है ये, और एक ट्रायंगल और होगा इसमें, देखो ये वाला नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे के दो हैं ये पृष्ठ, दो पृष्ठ पीछे के हैं, ठीक है ना, ये वाले नजर आ रहा है जो ऐसे ऐसे रखे होंगे। आगे वाला हिस्सा हम नहीं बताना चाह रहा है अभी आपको, हम पीछे के दो हिस्से बता रहे हैं। अब देखो पीछे के दो हिस्से हैं, अगर ये वाले पीछे की ये लाइन है, पीछे की जो लाइन दिख रही है पी से ओ तक वाली जा रही कि नहीं जा रही? बोलो पी से ओ तक, ये वाला जो दिख रहा है आपको नजर आएगा, तो ये शीर्ष ऊपर वाला वर्टिसेस हो गया पी, और यहां पर नीचे क्यू, सॉरी ओ पॉइंट है जी, ओ पॉइंट नजर आ रहा, तो पी से ओ तक है, और इसमें एक बीच में कोई बिंदु है डी, जो ऑरेंज पेन से दिख रहा कि नहीं दिख रहा जी, डी है यहां तक, पी डी ओ। तो यानी अब आप हमें बताओ, ये दोनों जो होंगे, यहां पर P होगा, यहां पर P होगा, यहां पर D होगा, यहां पर O होगा, तो यहां पर भी, तो क्योंकि ये एक ही तो लाइन थी, यहां पर भी P, यहां पर D और यहां पर O। कोई डाउट्स? बोलो P D O। लेकिन इस वाले किनारे पर क्या है? P E Q, तो यहां पर P मानेंगे और यहां पर E मानेंगे, यहां पर Q मानेंगे। तो यहां पर देखो तीनों पृष्ठ बनाने वाले हैं, आपको दिखेगा, समझने की कोशिश करना। दो पीछे के ट्रायंगल हमने पृष्ठ बना दिए, ठीक है ना, दो पीछे के ट्रायंगल हमने पृष्ठ बना दिए हैं, और फ्रंट वाला अभी हम समझाएंगे आपको। तो यहां पर क्या है? पी ओ, और यहां पर आर और यहां पर क्यू, ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है ना। अब यहां पर इसमें एक पॉइंट्स और है जो आपको देखो दिख रहा होगा, पीओ वाले लाइन पर एक डी बिंदु है। कौन सा बिंदु था? डी बिंदु, ठीक है ना, डी बिंदु है। और डी से पी क्यू लाइन पर कौन सा नजर आ रहा है? ई बिंदु। कौन सा है? ई। और यहां पर कौन सा है? एफ। क्योंकि हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे ना, ये दोनों हैं, ये दोनों को अपन ऐसे उठाएंगे तो ऐसे चिपक जाएंगे ये, ठीक है ना। और जो यहां पर है, जो बिंदु ई है और यहां पर एफ है, ठीक है ना, पी एफ, देखो पी ई और पी एफ, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो पी ई और पी एफ। कोई डाउट्स है? ये लाइन पैरेलल है इनके, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये पैरेलल होंगी तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ये छोटे बड़े वाले पूरे सिमिलर, इसमें भी छोटे बड़े वाले में सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना। तो देखो हम फर्स्ट डायग्राम्स में लेते हैं अभी। फर्स्ट डायग्राम में क्या है देखना जरा, P Q O, और यहां पर देखते हैं E और D तक। तो क्या कहेंगे हम? ट्रायंगल P E D, छोटा लग लिया हमने, ठीक है ना, P E D सिमिलर होगा P Q और O, दोनों कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो बेटा आप बताओ, P से E तक और फिर E से Q तक, ठीक है ना, और फिर P से D तक और D से O तक। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? इसको क्या बनाएंगे अपन? समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करें? दूसरा डायग्राम्स देखते हैं। दूसरा डायग्राम्स क्या है हमारा? देखो P O R, P O R है, तो P O R में हमें देखो
ये डीई है ना, डीई सॉरी डीएफ, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं। तो यहां पर भी दोनों जो ट्रायंगल है ना कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। पी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल पी ओ आर के, ठीक है ना। ट्रायंगल पी डी एफ और ट्रायंगल पी ओ आर, पी डी एफ और ट्रायंगल पी ओ आर कैसे होंगे बेटा, ये सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो थेल्स प्रमेय का रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पी डी, पी से डी तक और डी से ओ तक, पी एफ, पी से एफ, एफ से आर। बोलो कोई दिक्कत। समीकरण नंबर 2 कौन सी बनी, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट्स। अब समीकरण 1 और 2 में फिर वही बात जो हमने पहले आपको बताई थी कि इसमें भी और इसमें देखो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, दोनों में यहां पर फिर इक्वल मिल गया। तो आप बताओ क्या हम इसको और इसको बराबर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और ये आखिर में एक इसको एक पढ़ो तो ये चीज इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आखिरकार तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा। और तीनों बराबर हो जाए तो हमें क्या लिखना है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वस टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से लिखा हमने जी, कोई दिक्कत। अब आप हमें एक बात बताओ जरा, अगर दो त्रिभुज हमने ऐसे मिलाए होंगे, दो त्रिभुज हमने ऐसे मिलाए होंगे, दो त्रिभुज ये मिलाए, तो आप हमें बताओ तीसरा त्रिभुज जो होगा वो कहां लगा होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा। तीसरा त्रिभुज जैसे दो हमने ये मिला दिए तो तीसरा यहां लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। और ये दोनों त्रिभुज कैसे थे, ये वाले थे, देखो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो त्रिभुज ये आपके ऐसे थे। तो ये दो त्रिभुज हैं तो इनका ये वाला हिस्सा चिपका हुआ है। अगर इनका ये वाला हिस्सा यहां पर चिपका हुआ है, बोलो चिपका कि नहीं चिपका ये वाला। तो अब आप हमें बताओ इन जो दो हिस्से जो और किनारे वाले हैं, इनसे कौन सा हिस्सा चिपका होगा, इस वाले से और इस वाले से। एक तीसरा त्रिभुज जो होगा, देखो ये वाला नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये ब्लैक बाउंड्रीज, अगर ब्लैक बाउंड्री को देखो तो पी, अगर पूरा एक जो बड़ा नजर आ रहा है ये पूरा त्रिभुज का एक हिस्सा होगा, ये पूरा त्रिभुज है, ये पूरा इसको त्रिभुज समझो, ये पूरा त्रिभुज हो गया। ये पूरा त्रिभुज किससे है, देखो पी ई क्यू पर भी है और पी एफ आर पर भी है, तो यानी ये त्रिभुज है। देखो अब ये नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो तीसरा डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो पी क्यू आर और यहां पर है ई और यहां पर है आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत के नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर ये डायग्राम्स रहेगा तीसरे वाले में, तीसरे स्टेप में, तो हमने तीसरे स्टेप के लिए क्या फॉलो किया, ये चीज नजर आ रही कि नहीं आ रही आपको, देखो P से E तक है, PE अपॉन EQ और PR अपॉन ये कौन सा था, F था, ठीक है ना, F था, तो PF अपॉन FR, ठीक है ना। तो आप बताओ अगर ये थेल्स प्रमेय को फॉलो करेंगे, थेल्स प्रमेय को ये रूल्स फॉलो कर रहा है, तो क्या मतलब होता है इसका, ये दो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ट्रायंगल कैसा होता है, दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर का रूल्स यानी थेल्स प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी EF पैरेलल QR, ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था कि तीसरी जो भुजा होगी EF और QR ये क्या सिमिलर होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी। और आज हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ पूरी NCERT के मैथ का सॉल्यूशन
ठीक है ना। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 और 4 के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं हमसे। तो कुछ दिन बाद हम 1 2 3 4 तक सॉल्यूशन भी डालने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को हमारे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।